150 सीसी की कैटेगरी में GR 150 भी एक स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर है। जैसे GS 150 और Honda CB 150F मार्केट में आजकल बहुत छाए हुए हैं, इसी तरह GR 150 की भी काफी डिमांड है मार्केट में। काफी सारे लोगों का सवाल होता है कि GR 150 की ड्यूरेबिलिटी, रिलायबिलिटी कैसी है, टूवर्ड्स वगैरह पे कैसा परफॉर्म करती है, क्या एवरेज है, पार्ट्स वगैरह और मेंटेनेंस वगैरह क्या ये सब कॉस्ट करती है। तो आज की इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद हैं एक एक्सपर्ट, इसके ऑनर, जो आपको इसका एक एक्सपर्ट यूजर रिव्यू प्रोवाइड करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहरियार खान व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम शहरियार भाई, कैसे हैं आप? गुड। शहरियार भाई किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शहरियार भाई तकरीबन GR 150 यूज कर रहे हैं 1.5 साल से। तो शहरियार भाई से इनका एक्सपीरियंस पूछते हैं कि कैसे है। शहरियार भाई ये बताएं कि आपकी बाइक का मेक, मॉडल, वेरिएंट क्या है? यार 22 का मॉडल है, GR 150 सुजुकी। शहरियार भाई ये बताएं कि आपके साथ बाइक का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, बाइक कैसा परफॉर्म करती है, आपको क्या फील होता है? यार ये बहुत जबरदस्त है, खास तौर पे जो है ना, इसको मैंने लॉन्ग राइड पे की जो कंफर्ट है ना, वो बहुत जबरदस्त है और मैंने इसी वजह से लिया था। ये जरूर है एज कम्पेयर टू एक दो बाइक्स, ये थोड़ा सा उस मामलात में मतलब थोड़ा सा ये है कि इसमें फर्क है, अदरवाइज तो ओवरऑल बहुत जबरदस्त है। अब मेरे लिए तो शहर की राइड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रैवल पे भी इसको यूज करता हूँ। इन दोनों का अगर आप सम कर लें तो ये मेरे लिए परफेक्ट है। तकरीबन आपने 19,000 किलोमीटर चला ली है बाइक, तो 19,000 किलोमीटर तक आपका तजर्बा बहुत अच्छा रहा है। हाँ, अल्लाह के शुक्र है, जबरदस्त है। ठीक है, ठीक। शहरियार भाई इसकी सस्पेंशन और इसकी कंफर्ट के बारे में बताएं, क्योंकि GR 150 काफी मशहूर है कंफर्ट के हिसाब से और काफी सुना है कि इसकी कंफर्ट और इसकी स्मूथनेस बहुत नेक्स्ट लेवल है। उस बारे में आप बताएं जरा। यार बहुत ही जबरदस्त इसके सस्पेंशन है, इसके सस्पेंशन सॉफ्ट है, इसकी सीट बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और याद रखिएगा, कोई सी भी कार हो या बाइक हो, जितना जमीन के साथ लग के चलेगी ना, उतना ये आपको हमेशा कंफर्ट देगी। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस किसी भी इसके साथ जो कंपेटिटर है ना, उससे कम है। इस वजह से जो है ना, इसका ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा बनता है सस्पेंशन का। सीट भी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से काफी सॉफ्ट है, बिल्कुल यूं पुश करेंगे पुश हो रही है। शहरियार भाई इसका ये बताएं, इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है और फ्यूल एवरेज आपको क्या मिलती है? यार इसका तकरीबन 12.5 लीटर का जो फ्यूल टैंक है। और फ्यूल एवरेज के बारे में यार मेरा बिल्कुल जो है ना अदरवाइज एक्सपीरियंस है, जो इंटरनेट पे लिखा हुआ है और जो मैन्युफैक्चरर क्लेम करता है। मैं इसको सही जब लॉन्ग ट्रिप पे चलाता हूँ ना, तो कम से कम 7,000 RPM पे ये मुझे जो है ना 32 से 34 देती है मैक्सिमम। अच्छा, इससे ज्यादा नहीं देती, हालांकि कंपनी का क्लेम 45 तक भी है। यानी 150 सीसी या 125 सीसी की जो कैटेगरी की बाइक्स हैं, जो नॉर्मली हम टूवर्ड्स पे यूज करते हैं या टूवर्ड्स पे देख रहे होते हैं, उसमें इस बाइक का एवरेज सबसे कम है, क्योंकि नॉर्मली बाइक्स 38, 40, 37 इस तरह एवरेज देती हैं और ये आपको 32 तक देती है। मुझे 32 से 34 मैक्सिमम, अच्छा पेट्रोल डाल लूं तब भी। अच्छा, यानी हाई ऑक्टेन वगैरह पे यूज करें तब भी यही मिलता है। ऐसे ही। ठीक है। शहरियार भाई ये बताएं कि GR 150 में वाइब्रेशन है या बिल्कुल वाइब्रेशन लेस है, या 10-20% वाइब्रेशन है, और जब वाइब्रेशन इसमें आती है या नहीं आती? क्योंकि इसके इंजन में हमारे पास बैलेंसर शाफ्ट होती है, मौजूद होती है। जैसे GS 150 है सुजुकी की, सेम कंपनी की बाइक है, उसमें हमारे पास बैलेंसर शाफ्ट मौजूद नहीं होती, इसमें हमारे पास बैलेंसर शाफ्ट मौजूद होती है। ये बताएं कि इसमें वाइब्रेशन वगैरह वाला सीन है या नहीं है? यार इसमें वाइब्रेशन बहुत कम है। इसमें इंजन बैलेंसर लगा हुआ है 110 और GR 150 ये मशहूर ही अपने जो है ना, ये बिल्कुल लाइट इसका साउंड है और उसकी वजह यही है कि इसका इंजन बैलेंसर है, बहुत स्मूथ चलती है। अच्छा, 150 सीसी की कैटेगरी में इस बाइक का शेप जैसे दूर से ऐसा लगता है कि 110 जैसी लगती है, या शेप इसका कोई ऐसा स्पोर्टी लुक नहीं है। हालांकि जो सुजुकी वालों ने अभी 125 निकाली है उसका भी शेप काफी स्पोर्टी है, इसका स्पोर्टी लुक बिल्कुल भी नहीं है। दूर से बच्चे या औरतें देख के बोलते हैं कि देखो 110 सी जा रही है, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो उस बारे में आपकी क्या राय है? आपको ये बाइक पसंद थी या आपको उस तरह का शेप नहीं चाहिए था? उस बारे में जरा बताएंगे। एक्चुअली मुझे ये जो बल्की लुक है ना, हम्म, ये नहीं पसंद है। अगर सही बल्की है। लुक हो ना, तो इंजन भी फिर बल्की ही हो। आप ऐसा ही समझ रहे हैं है, ना? सही है। आप CB 150 ले लें या आप यामा ले लें, YBZ, ये YBR, इनमें सॉरी YBZ तो डिफरेंट स्टाइल है, लेकिन ये YBR वगैरह जो है वो स्पोर्टी लुक बना दिया है। एक्चुअली वो वाली बात नहीं है, उसके अंदर स्पीड वैसी नहीं है, आप समझ रहे हैं? स्पोर्टी वाली नहीं तो है। ये है कि दूसरा ये है कि मैं वैसे तो मेरे पास इतना छोटा कोई बच्चा नहीं है कि आगे बैठाऊं, लेकिन मुझे ये साइड स्कर्ट्स वगैरह लगे हुए ये पर्सनली नहीं पसंद है। ये पर्सनल चॉइस होती है, ठीक, मुझे ये पर्सनली नहीं पसंद है। इस वजह से जो है ना मैंने इसको प्रेफर किया, सीधी सी बात है। ठीक, ठीक है दूसरी, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है जी। इसके कंपेटिटर्स के हिसाब से, तो मुझे कम ग्राउंड क्लियरेंस वाली बाइक चाहिए थी। टॉप स्पीड के बारे में बताएं कि इसकी टॉप स्पीड कितनी है? अच्छा, इससे पहले ना इसके अंदर जब ये मुझे मिली है, तो इसमें G पावर स्पार्क प्लग नहीं लगा हुआ था। सही है। मैंने आफ्टर मार्केट G पावर इसमें लगवाया, उसकी वजह से ये हो गया है कि पहले ना 80 के बाद थोड़ी ज्यादा जो ना बताना शुरू कर देती थी, लेकिन जब से मैंने वो लगाया बहुत स्मूथ हो गई है और ये 100 आराम से चली जाती है, लेकिन शोर करती है। जाहिर सी बात है कि ये CB 150 और GS 150 से दोनों से इसकी हॉर्स पावर कम है और टॉर्क भी कम है थोड़ा सा, तो
शायद पावर में इसके कंपेटिटर जो है वो जीत जाए, सही है। लेकिन ये 100 पे आराम से जाती है। 100 पे चली मैं जाती ट्रिप है। पे होता हूँ तो प्रेफर करता हूँ 80-90 चलाऊं। सही है, वो ठीक है क्योंकि उसमें कंट्रोल में होती है। 100 पे जाती है फिर ये कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकल जाती ये है। कंट्रोल इसका अच्छा है। कंट्रोल मुझे अच्छा वो है। शोर पसंद नहीं है। जब अच्छा। ज्यादा आरपीएम पे ये जाती है, 8000 आरपीएम पे जाके जो शोर बनता है ना, इंजन शोर फिर करता वो है। मुझे मजा नहीं आता। ब्रेकिंग के बारे में बताएं, ब्रेकिंग कैसी है इसकी? यार ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त है इसकी। आगे जो है इसके डिस्क ब्रेक लगे हुए हैं, सही है, और पीछे ड्रम ब्रेक्स हैं दूसरी 150 बाइक्स की तरह। और ओवरऑल जो है इसमें ट्रैकर लगा हुआ है, और ओवरऑल जो है ना ब्रेक का जो कॉम्बिनेशन है ट्रैकर के साथ बहुत जबरदस्त है। आगे सिंगल कैलिपर जो है ना ब्रेक लगा हुआ है। ठीक है, कभी ऐसा हुआ है कि आप 80-90 की स्पीड पे जा रहे हो और अचानक से आपको ब्रेक्स मारने की जरूरत पड़ी हो, तब क्या परफॉर्मेंस होती है ब्रेकिंग की? बहुत जो है ना जबरदस्त है। मैं फिर बता रहा हूँ आपका, यूजुअली सिंगल कैलिपर पे ही ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑयल ग्रेड के बारे में बताएं, ऑयल आप कौन सा यूज करते हैं? मैं ऑयल इसमें जिक यूज करता हूँ 1040 फुली सिंथेटिक। क्या इंटरवल होता है चेंज करने का? मैं 2000 किलोमीटर पे, एवरी 2000 किलोमीटर। ठीक है। एयर फिल्टर आप जेन्युइन यूज करते हैं? मैं इसके साथ एयर फिल्टर जो सुजुकी का लग के आया है उसके साथ फोमिंग है, सारी मिट्टी वो फोम जो है ना जस्ट कर लेता है। तो अभी तक मुझे सेकंड लगा हुआ है इसमें, 10,000 के बाद बदला था। उसको चेंज कराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता नहीं इस बारे में पता है कि नहीं, जिनके साथ नीचे फोम लगे हुए होते हैं ना, वो इनको काला नहीं होने देते, ये खराब ही नहीं होने देते फिल्टर को। वो फोम लगे इसलिए होते हैं। इसका जेन्युइन फोम लगा हुआ है, उसको मैं क्लीन करता हूँ, ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो ऑयल फिल्टर जो है ना, मैं इसका हर 2000 पे ऑयल के साथ ही चेंज करता हूँ, लाजमी। हालांकि वो चेंज करते हैं आप? सॉरी, जेन्युइन ऑयल फिल्टर बिल्कुल लगाते हैं? जेन्युइन ऑयल। ठीक है, ठीक है। इसके अलावा मेंटेनेंस के बारे में बताएं कि बाइक की कोई मेंटेनेंस या ऐसा कोई मेंटेनेंस जो आपको यार करवानी अभी पड़ती तक ये हो? 19,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसमें कोई भी चीज मैंने बदलवाई नहीं है। ठीक है। इसमें अभी तक कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ी। अब मुझे लगता है कि 19,000 के बाद शायद चेन स्प्रॉकेट जो है ना वो मैं चेंज कराऊं, वो भी अभी फौरन जरूरत नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब जल्दी चेन ढीली करने लगता है ना, तो वो अंदाजा होता है गियर लगाते हुए कि ये अब आहिस्ता आहिस्ता लूज करे। तो 19,000 के हिसाब से अभी तक मैंने इसमें एक भी कोई चीज नहीं चेंज की। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त है। गियर शिफ्टिंग के बारे में बताएं आप। गियर जो है इसके रोटेशन है, और 5 गियर है इसके अंदर, और स्मूथ है इसकी गियर। ठीक है, गियर शिफ्टिंग स्मूथ स्मूथ है बिल्कुल जबरदस्त। जितना आपका चेन स्प्रॉकेट और चेन सही होगी, ये सारी चीजें हमेशा सही काम करेंगी। शरियार भाई, इसके पार्ट्स की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी पे बताएं कि इजीली मिल जाते हैं या नहीं? अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था कि मुझे आज तक इसमें कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब आप इसको सुजुकी के पास लेके जाते हैं, एक्सपेंसिव पार्ट होते हैं लेकिन अवेलेबल है। अवेलेबल है, तमाम पार्ट्स अवेलेबल हैं। अवेलेबल है, और 19,000 किलोमीटर हो गई है अब तक, इसका कोई भी ऐसा इवन जम का एक बुश तक नहीं चेंज हुआ। इतनी ये रिलायबिलिटी में मुझे इतनी जबरदस्त लगी है। इंजन की परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, और इंजन इसका काफी सुनते हैं रिलायबल है, उस बारे में बताएं आप जरा। जी जी, इंजन बहुत जबरदस्त है इसका, रिलायबल है, और मैंने इसको काफी हाई टेम्परेचर पे भी पहाड़ों पे चलाया है और इसने मुझे मायूस नहीं किया। ठीक है, ठीक है। ऑफ रोड पे ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी इसकी कम होती है, कभी ऐसा हुआ है कि नीचे से बहुत ज्यादा लग रही हो या ऑफ रोड जी। पे आपको मसला हो रहा हो? ये शहर में ही लग जाती है अगर डबल अच्छा, तो मैं थोड़ा सा क्रॉस करके गुजारता हूँ। ये इसके कौन और में आ गया? ये नहीं, ये ऑप्शनल है। मेरे ऑप्शनल पास होंडा सिटी है, वो भी टकराती है। अच्छा। मैंने जानबूझ के उसको लिया है, और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। जितनी ग्राउंड क्लियरेंस कार और बाइक की कम होती है, उतनी वो जम के चलती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ये आप देख लें, 110S मशहूर है इसी काम के लिए, GR 150 इसी काम के लिए मशहूर है। ठीक, तो ये पर्सनल चॉइस है मेरी। ठीक है। शरियार भाई, टूर्स पे एक्सपीरियंस बताएं, टूरिंग एक्सपीरियंस आपका कैसे है? कभी बाइक ने कहीं तंग तो नहीं किया? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, कहीं तंग नहीं किया, क्योंकि जाने से पहले मैं इसको दिखा के भी जाता हूँ। इसके प्लग हो गए, एयर फिल्टर हो गया, ऑयल मोस्टली किसी भी बड़े ट्रिप से पहले जो है ना वो मेरा चेंज हुआ होता है। ठीक है। तो मैंने जैसे लाइक आई सेड कि इसकी रिलायबिलिटी बहुत जबरदस्त है। मुझे अल्लाह का शुक्र है अभी तक कहीं तंग नहीं किया। हाँ, बस एक वही जो मैं अभी पिछली बात कर रहा था कि ऑफ रोडिंग पे ये तंग कर सकती है इस मामले में कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है। अदरवाइज इसने कभी किसी जगह कोई, नॉट ए सिंगल टाइम जो ना इसने मुझे मायूस किया। अपग्रेड प्लान क्या है आपका? हाँ, ये जो सवाल है ना, इस पे बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, खासतौर पे सीबी वाले मुझसे नाराज हो जाते हैं। ठीक ये है। GR 150 हो, चाहे CB हो, चाहे GS हो, YBR हो, ये टूरिंग बाइक है ही नहीं। ऐसा ही है। क्यों? डाउट। हमारे इकोनॉमिकली हम लोग टूरिंग बाइक खरीद नहीं रहे होते हैं, सही है ना, तो हम इनको ऑप्ट कर लेते हैं, ये वहां पे काम चला देती है हमारा। लेकिन इनमें से कोई भी जो ना वो टूरिंग बाइक नहीं है। ऐसा सही ही है, है। तो अगर मैं गया ना तो मैं 150 से ऊपर ही आऊंगा। सही है, कुछ चाइनीज ऑप्शन भी हैं 200-250 में, लेकिन अगर मेरी ख्वाहिश पूछेंगे इस वक्त कि टूरिंग भी हो और अच्छी बाइक, तो 450 MT
CF मोटो की CF मोटर। बेस्ट है। अभी मैं पता नहीं जल्दी जाऊं कि ना जाऊं। असल में ROI नहीं है, रिटर्न इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बाइक के ट्रिप और कार के ट्रिप दोनों साथ करता हूँ। तो मैं हर वक्त बाइक पे नहीं होता, हर वक्त कार पे नहीं होता। ऐसा ही है। तो मेरे लिए इसका ROI इतना अच्छा नहीं है कि मैं इतनी जल्दी इसको चेंज कर लूं। ठीक है यार भाई, इसका ड्राई वेट कितना है? इसका ड्राई वेट है 133 kg, 133। ठीक है अनलाइक CB 150, वो मेरा ख्याल से 124 kg है उसका। जी, ऐसा ही है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्ट्स पे रस्ट आया हुआ है, तो ये बाइक अभी 19 हजार चली है और ये रस्ट आया हुआ है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? यार एक्चुअली ये थाईलैंड से आती है, इंजन और फ्रेम ये सब थाईलैंड से आता है। जो ठीक चीजें है। इसकी लोकल मेड है ना, ये देखें, ये कुछ ग्रिप्स हैं इसकी, हॉर्न के पीछे के हैं ये, इन चीजों पे इसके जंग आता है। अदरवाइज जो कंपनी से, थाईलैंड से जो जो चीज आई हुई है ना, उसमें से किसी एक पार्ट पे भी आपको जंग नहीं मिलेगा। ये CB में भी मुझे यही शिकायत थी। ऐसा ही है। आप किसी भी बाइक पे लें, YBZ में भी यही शिकायत है। जो पार्ट इसमें लोकल लगाएंगे ना, ये और मोस्टली जो ना ग्रिप्स होती हैं, कोई माउंटिंग किट्स होती हैं, ये वो लगाते हैं, ये लिवर होते हैं, ये सब यहीं से लगाते हैं लोग। इसका क्रोम बहुत हल्का होता है। अच्छा, GR 150 की फ्रंट की लुक माशाल्लाह से अच्छी है, लेकिन इसको थोड़ा सा मजीद बेहतर बना सकते थे अगर इसमें DRLs वगैरह ऐड कर जी। देते। बाकी ये शहरियार भाई, आपने इसमें लाइट आफ्टर मार्केट लगवाई हुई है? इसमें लाइट जो है हमारे एक बहुत अच्छे स्पॉन्सर है नोफ साइड, उनकी LEDs में लगी हुई है N35। ठीक है। और इसकी जो सबसे बेहतरीन क्वालिटी है ना, वो ये है कि सामने वाले के मुंह पे जो ना लाइट नहीं पड़ती। सबसे सही बेस्ट है, इसका जो सही है। कट ऑफ है ना, ये सामने वाले के ऐसे पड़ता है, ये रोड को रोशन करता है, सामने वाले के दिमाग को रोशन नहीं करता। सही है, सही है। मीटर में इसके टॉप स्पीड तो माशाल्लाह से 160 है, लेकिन ये 100 तक जाती है? ये चली तो 120 पे भी जाती है, लेकिन शोर जितना करती है ना, तो मैं उससे अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मोस्टली मैं 80-90 पे चलाता हूँ। ठीक है। उसके अलावा इसमें यहाँ पर हमारे पास RPM आ जाता ये है सेंसर और RPM है इसके अंदर, जैसे दूसरी बाइक के अंदर है। ठीक है। और ये फ्यूल गेज, ये बिल्कुल एक्यूरेट फ्यूल बताता गेज है? है, बिल्कुल सही बताता है। और बाकी आपको पता है गियर वगैरह जो है ना, वो इसके अंदर है। ठीक है। यहाँ पर इसके गियर्स आ जाते हैं एंड यहाँ पर न्यूट्रल, इंडिकेटर्स हैं यहाँ सही। पर हाई बीम एंड इंडिकेटर्स। एक इसमें प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है, रात में अक्सर जो ये नंबर है अंदर की, जो रीडिंग है मीटर की, जी जी। ये नजर नहीं आती है। तो ये बड़ा कुछ डिस्ट्रैक्टिंग सा इसका वो है। और जो इसकी बैकलाइट है ना, उस पर रोशनी कम है। ठीक है। मीटर को भी थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते थे। बिल्कुल। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के तमाम सवालात क्लियर हो गए होंगे। बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग शहरियार भाई से पूछ सकते हैं। मैं तो दूसरी बात कह रहा था, मैं कह रहा था अगर इस वीडियो को 10 लोगों को फॉरवर्ड कर दोगे तो इंशाल्लाह जल्द जल्द खुशखबरी मिलेगी।